नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जंग में वह निर्णायक मोड़ आया है जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औपचारिक शुरुआत के बाद बरेली ने भी कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। बरेली में 8 केंद्रों पर यह वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। आज 800 ऐसे लोग जो चिकित्सा जुड़े हुए हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। बरेली में जिला महिला चिकित्सालय में कमिश्नर रणबीर प्रसाद और जिला अधिकारी नितेश कुमार ने औपचारिक रूप से इस वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया, जहां पर पहले मरीज अजय कन्नौजिया को वैक्सीन लगाई गई। से इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है कोविड टीकाकरण की, और इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। और शुरू में जैसे बरेली जनपद में 8 स्थानों पर टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। इसमें जो भी प्रोटोकॉल है, ऑब्जर्वेशन रूम प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार लोगों को वैक्सीन देने की पूरी तैयारी है। फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। उसके पश्चात जो है फ्रंट लाइन वर्कर का आएगा, और जो जैसे आज जिनका डोज लगेगा उनको दूसरी डोज के लिए 15 फरवरी का समय दे दिया जाएगा। 15 फरवरी को उनको दूसरी डोज लगेगी। उसको जो कार्ड मिलेगा उसको संभाल के रखें और समय से वो दूसरे डोज के लिए भी आ जाए, ये हमारी उनसे अनुरोध है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, और हमारे जो नागरिक हैं वो भी मर्यादित हैं और बहुत बेहतर तरीके से शासन कर रहे हैं। और यहाँ स्यू मोटो भी लोगों ने बहुत बेहतर ये कहा है कि एकदम बिल्कुल लाइन से आ रहे हैं, और लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी बहुत व्यापक स्तर पर कराया, बहुत बेहतर तरीके से। और हम लोगों ने SHO की और SO की सबकी टीम बना के CO भी लगातार गश्त कर रहे हैं। हमारे मजिस्ट्रेट भी लगातार सम्मिलित रूप से गश्त कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं आने देगी। बर्ड फ्लू से बेजुबान परिंदों को मुजी बीमारी से निजात मिले और कोरोना वैक्सीन से सभी को शिफा मिले, इसके लिए खुसूसी दुआ की गई। सदका तुफैल, जो कोरोना एक बड़ी बीमारी मुल्क हिंदुस्तान में ईजाद हुई, परवरदिगार आलम इससे सबको निजात अता फरमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदका तुफैल, जो इसकी वैक्सीन, जो इसकी दवा जो हिंदुस्तान में ईजाद हुई है, परवरदिगार आलम इसमें शिफा अता फरमा। मदरसा तालीमुल इस्लाम गरीब नवाब के प्रबंधक हासिब इमरान रजा बरकाती ने खुसूसी दुआ की। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान बारसी ने कहा कि बर्ड फ्लू बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। बेजुबान परिंदों को इस मुजी बीमारी से निजात मिले। इंसानों की तरह बेजुबानों को इतनी जल्द दवा मिलना मुमकिन नहीं, इसलिए खुदा से दुआ के जरिए निजात की मांग ही कर सकते हैं। कोरोना वायरस से सारी दुनिया के लोग परेशान हैं। अब इस पर काबू पाने के लिए वैक्सीन आई है। वैक्सीन से लोगों को शिफा मिले, इसके लिए भी दुआ की है। हर वर्ग के लोगों को वैक्सीन सरकार का सहयोग करना चाहिए। जो दवा के मामले में भ्रम है उसको दूर करके सभी लोगों को दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। कोविड-19 बुरी बीमारी है, इसका इलाज भी जरूरी है। हम दुआ करते हैं लोगों को कोरोना वायरस से निजात मिले। मदरसा तालीमुल इस्लाम गरीब नवाब के प्रबंधक हासिब इमरान रजा बरकाती ने बर्ड फ्लू से परिंदों को निजात मिले और लोगों को कोरोना वायरस से निजात मिले, वैक्सीन से लोगों को शिफा मिले, इसके लिए खुसूसी दुआ की गई। SRMS मेडिकल कॉलेज में उत्साह के बीच हुआ वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद शुरू हुआ कोविड वैक्सीन लगाने का काम। SRMS ट्रस्टी आशा मूर्ति ने रिबन काट कर किया उद्घाटन। बरेली SRMS मेडिकल कॉलेज में शनिवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधन सुना। सभी ने कोविड के इलाज के लिए बनाई वैक्सीन के लिए सरकार को सराहना की। सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर RP सिंह ने कहा कि हमने वैक्सीनेशन की सारी तैयारियां कल ही पूरी कर ली थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजी गई लिस्ट के अनुसार हमारे यहां सभी लाभार्थियों को फोन कर वैक्सीनेशन की सूचना दी गई। उसी के अनुसार आज सभी लाभार्थी उपस्थित हुए। SRMS मेडिकल कॉलेज में कोविड वैक्सीन का पहला टीका डॉक्टर मनोज गुप्ता ने लगवाया। आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रुकने के बाद उन्होंने कहा कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं हुई। मार्च के बाद से हम लोग बेखौफ होकर कोविड ड्यूटी कर रहे थे। अब वैक्सीन आ जाने के बाद डर भी नहीं रहा। इससे मरीजों को अटेंड कर उनका इलाज कर पाना आसान हो गया। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता हूँ, कम्युनिटी मेडिसिन में। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में। और कल मुझे मोबाइल से मैसेज मिला था कि जो है कि आपका नाम आया है, आपको वैक्सीन लगाना है। तो वैसे भी हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस वैक्सीन का,
क्योंकि यही एकमात्र इलाज है जो इसका जो है निवारण कर सकता है। और ये सही है। अभी हमने प्रधानमंत्री जी का जो है पीएम मोदी जी का भाषण सुना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने और बहुत अच्छे से विस्तार से इसके लिए बताया। और बाकी जो है हम लोगों को मिलजुल के एकजुट होकर के इसमें भागीदारी करना है, ताकि जो है लोगों को इससे जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर हो और बिना हिचक बेहिचक इसको लगाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा हो गया मुझे वैक्सीन लगाए और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया है। कॉलेज की तरफ से भी बहुत अच्छी अरेंजमेंट किया गया है, कहीं कोई ऐसी असुविधा कहीं किसी को तरह का नहीं हुआ और बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम। थैंक यू। मैसेज क्या देंगे सर टीकाकरण को लेकर के अफवाहें हैं? मैसेज, हाँ मैंने बताया कि जो है कि मैसेज मेरा यही है कि जो है कि इसके लिए जो आपके सोच है या लोग आपको भ्रांतियां बना रहे हैं कि बांझपन हो जाएगा, आपको वेरियस बहुत अलग अलग तरह के लोग बताते हैं, हमने भी सुना है, लेकिन कोई ऐसी कोई अपने दिमाग में फालतू लोगों की बातें न सुनिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जो है इसमें भागीदार बनिए और अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चीज़ आई है, इसका उपयोग करें। ये वैक्सीनेशन के लिए मुझे कल SMS आया मेरे मोबाइल पर कि मुझे SRMS हॉस्पिटल पहुंचना है 9 बजे से और 5 बजे के बीच में। तो मुझे उस मैसेज के दौरान और मुझे सूचना SRMS से भी मिली थी कि 16 तारीख को वैक्सीनेशन होगा। किन लोगों का होगा ये मालूम नहीं था, लेकिन ये है कि आप हमें पर्सनल सूचना मुझे मोबाइल पर मैसेज के थ्रू मिली। और उसके बाद मैं यहाँ आया सवेरे आने के बाद सबसे पहले जैसे मैं आया, मैंने बाहर ईश्वर की जो प्रतिमा है उस पर अपने आप को अपना सिर नवाया, उनको नमस्कार किया कि हे प्रभु, ये जो वैक्सीनेशन लग रहा है मुझे बिल्कुल सफल हो और मुझे कोई इसमें तकलीफ़ नहीं हो। यहाँ पर सारे जो अरेंजमेंट थे वैक्सीनेशन के बहुत अच्छे थे। मैं जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर किया, मैंने देखा कि चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं भारतवर्ष के कि इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाया जाए, और फोटोएं लगी हुई थी। बहुत साफ़ सुथरा पूरा एटमॉस्फेयर था। और अंदर जैसे ही मैं एंटर किया, मुझे सबसे पहले मेरा वेरिफिकेशन किया गया कि हाँ मेरा नाम लिस्ट में है कि नहीं। उस वेरिफिकेशन के बाद में मेरा आधार कार्ड भी देखा गया और उसके बाद मुझे एक एस्कॉर्ट जो था वो वेटिंग एरिया में मुझे ले आया। वेटिंग एरिया में वेट करने के थोड़ी ही देर बाद मेरा टीकाकरण हुआ और मुझे बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मेरे बाएं हाथ में बाइसेप्स मसल पर जिन्होंने भी टीका लगाया बिल्कुल निडल का पता ही नहीं चला और ना ही कोई दर्द हुआ। और मैं उसके बाद आधे घंटे वेटिंग रूम में गया, वेटिंग रूम में रहा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई किसी भी तरह की। वहाँ पर पानी की व्यवस्था थी और वीडियो भी चल रहा था। उसके पहले प्रधानमंत्री जी का मैंने पूरा जो उनका भाषण था टीकाकरण का इनॉग्रेशन के पहले सुना, वो बहुत ही हृदय को छूने वाला भाषण था। और उस भाषण के साथ में हम लोगों ने जो प्रेरणा ली कि हम सभी को ये निर्देश और प्रेरणा देंगे, इस टीके से कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है। मैं 65 ईयर्स का हूँ और 65 ईयर्स में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। मुझे टीका लगा है, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और मैं सबको यही संदेश दूंगा, इस टीके को अवश्य लगाएं। आज की तारीख में हमारे पास कोरोना की कोई दवाई स्पेसिफिक नहीं है इस वायरस के अगेंस्ट में, तो टीकाकरण ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इससे बचाव कर सकती है। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, इस इंस्टीट्यूशंस को स्पेशली, जिसमें कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट टीकाकरण के लिए किया है, और मैं सबको धन्यवाद देता हूं। अच्छा लग रहा है, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जो भ्रांतियां हैं वो गलत हैं, क्योंकि अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम कंफर्टेबल। सो मुझे लगता है कि सारे लोगों को वैक्सीनेट होना चाहिए। और मैं तो फ्रंटलाइन डॉक्टर हूं, क्योंकि मैंने आईसीयू में लगातार काम किया है। हर मंथ में 1 हफ्ते के लिए मैं ड्यूटी पे जाता था, तो अंदर कहीं ना कहीं तो डर था, बट बिना वैक्सीनेशन के भी हमने काम किया है। लेकिन अब वैक्सीन लग गया है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और सारे लोगों को वैक्सीनेट होना चाहिए। और खासकर जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन स्टाफ है, पहले प्रायोरिटी उन्हें देनी चाहिए। देन गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है वो, ये मैसेज आया था हमारे पास और हॉस्पिटल ने मुझे पहले कन्वे किया था कि डॉक्टर साहब आपका नाम है लिस्ट में और आपको 11 बजे पहुंचना है। लेकिन आफ्टरनून में मेरे पास एक मैसेज भी आया है, तो ये दिस मैसेज है, और इसी मैसेज के थ्रू मैं आज सुबह टाइम पे आ गया था। और यहाँ पे मेरा फिर वेरिफिकेशन हुआ बाय द आधार कार्ड, और उसमें भी डिटेल मेरी वेरीफाई की गई। पहला व्यक्ति जो मैं हूँ SRMS में, मेरा वैक्सीन हुआ है।
और अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बसपा के पूर्व विधायक सपा में शामिल। 2022 में होने वाली विधानसभा चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों को खोजबीन में लगी हुई है। इसके चलते बसपा पार्टी से फरीदपुर विधायक रहे विजयपाल सिंह अपने तमाम साथियों के साथ शनिवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बढ़ती हुई ठंड के प्रकोप को देखते हुए बरेली के वर्तमान महापौर उमेश गौतम ने आज हजारों गरीबों को कंबल वितरण किया। बरेली में लगातार कई दिनों से बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए शहर की बड़ी हस्तियां और कई सामाजिक संस्थाओं ने गरीबों को कंबल वितरण कर ठंड से राहत देने की कोशिश की है। इसी क्रम में आज वर्तमान महापौर उमेश गौतम ने स्टेडियम बरेली में हजारों कंबल वितरण किए। इस मौके पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने बताया कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसे में इन गरीबों की मदद करने से मन को सुकून होता है और इनकी मदद के लिए तमाम सामाजिक संगठन मेरे साथ आए। उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। देखिए, अभी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन हज़ारों की संख्या में कंबल का वितरण किया गया है। जो निर्धन महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन लोगों को इस भीषण ठंड से बचाने के लिए कंबल का वितरण किया गया है। जिस तरह से हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात करते थे, तो उसी तरह हमने प्रयास किया है कि अंतिम पायदान तक बैठे हुए आदमी के पास हम लोग पहुंच पाएँ और उनको कंबल वितरण किया है। ये कब से अपना अभियान चल रहा है? ये पिछले 4 दिनों से चल रहा है और लगातार अभी 1 हफ्ते तक और चलेगा। आज धरने का दूसरा दिन जारी है। संस्था की मांग पीलीभीत बरेली मार्ग पर रिठौरा कस्बे के पास कलापुर नहर पर बनी सकरी पुलिया के चौड़ीकरण की है। क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। आज धरने पर नवाबगंज क्षेत्र के माननीय विधायक श्री केसर सिंह जी आए। आप अपना धरना खत्म करें, आपकी समस्या के लिए पुलिस वाले खड़े हैं, जाम नहीं लगने देंगे। संस्था अध्यक्ष ने कहा यह समाधान नहीं है। पुलिया के चौड़ीकरण तक के लिखित आश्वासन पर ही संस्था का धरना खत्म होगा। NHA के लोग आए, उन्होंने कहा प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने अपनी दिल्ली CM से बात भी कराई, उन्होंने कहा प्रक्रिया चल रही है। संस्था अध्यक्ष का कहना है प्रक्रिया वर्षों से चलती आ रही है, हमें प्रक्रिया नहीं समाधान चाहिए। समाधान तक संस्था का धरना जारी रहेगा। तो सर, इसमें तो आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए और इसको करवाना चाहिए। सहयोग आप जो है कहाँ धरना खत्म करो, कहाँ चक्कर पड़ी, हम जब सहयोग करेंगे तो देखिए प्रशासन से सर मांग करी है और धरना तभी खत्म होगा जब हमें इसका ठोस आश्वासन मिलेगा। नहीं, आप चलो वहाँ चलेंगे, PWD मिनिस्टर से मिलेंगे, आपके जो दिखाएंगे, देखिए मैडम उठा के लाए बड़ा मुश्किल से, इसे करवाओ पुलिया हो सही है। सर PWD पूरा जानता है, सुनीता गंगवार को जानता है, उनसे कह चुके हैं। PWD ने हमें रिटर्न चिट्ठी भेजी है। अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार जी ने चिट्ठी भेजी है। उन्होंने कहा है मैडम ये हमारे विभाग का नहीं है, NHA का है। उन्होंने इसकी प्रतिलिपि NHA को भी भेजी है। NHA को बात कराना है। ये पुलिया आप जो है कब तक सही करवाने की सबसे पहले एक चीज करवा दो, फिर धरना पर। और सही भी है, इसमें जो है कई बार पैरा फिट बनने के बाद में यहाँ नहर में जाके गिरे 2-3 दिन मरे।